मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, स्टार्ट करिएगा लिखना नोटबुक के ऊपर, रिमूविंग डाटा फ्रॉम अ टेबल। मेरा बच्चा, द डिलीट स्टेटमेंट इज यूज टू डिलीट रो फ्रॉम अ टेबल। अब ये डिलीट जो है सिर्फ आपके डाटा को डिलीट करेगा मेरे बच्चा जी, आपके टेबल के स्ट्रक्चर को डिलीट नहीं करेगा। मेरे प्यारे बच्चों, उदाहरण के तौर पे कृपया करके देखने की कृपालता करें। मेरे प्यारा बच्चा, स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा प्लीज, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, ये मेरे बच्चे जितने भी हैं इन सबसे कंवलजीत सर की रिक्वेस्ट है कि कृपा करके देखिए। मैंने सबसे पहले डाटाबेस यूज कर लिया भाई। डाटाबेस में मैंने डाटाबेस, हाँ जी धीरज जी आ जाइए बजाज साहब, मैंने डाटाबेस सेलेक्ट कर लिया और मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और मेरे पास टेबल यार शायद कल SS6 था, है ना। ये देखो मेरा बच्चा, अब मेरे पुत्रों ध्यान देना प्लीज, इस और ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, डाटा नजर आ रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे प्यारे बच्चों, उदाहरण के तौर पे आप एक डाटा डिलीट करना चाहते हो, आप एक बार चैट बॉक्स में मेंशन करो दोनों में से किसका डाटा, कौन सा डाटा डिलीट करना है, फटाफट करो यार। इंटरेक्टिव रहो ना जरा, बताते रहो, मैं वो काम करता रहूंगा फटाफट और समझते भी रहेंगे जल्दी से। वेरी गुड, दोनों में से किसका डाटा डिलीट करना चाहते हो आप? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात यार, ये सलाह करके भेजती हो क्या? मेरे को सबके एक जैसे रिस्पॉन्स आते हैं। मेरे को अर्चना का भी रोल नंबर 2 आया, देवजी का भी, और उसके बाद गुरसेवक जी का भी आया, बाकियों के नहीं आए मुझे। इसका मतलब बाकी अभी पूर्ण रूप से फुल फ्लैश्ड क्लास में नहीं आए, अभी वो बाहर की ओर ध्यान है उनका, क्लास की ओर ध्यान नहीं है। सुमित का भी आ गया, वेरी गुड। चलो आ जाओ फिर, देखो एक बार मेरा बेटा, एक बार सिंटेक्स चेक कर लो। डिलीट फ्रॉम नेम ऑफ द टेबल वेयर कंडीशन। अब मेरा बच्चा ये क्या कहता है, ध्यान एकाग्रचित करना कृपया करके, आपके चरणों में विनम्र विनती। अब मेरा बच्चा ये कहता है डिलीट, सबसे पहले लिखा डिलीट फ्रॉम नेम ऑफ द टेबल दैट इज SS6, ठीक है। अगर गलती से भी मेरा बच्चा, मैं इसको एंटर हिट कर दूंगा, कृपा करके देखिएगा, अगर मैंने डिलीट फ्रॉम SS6 करके सेमीकोलन डाल के एंटर हिट कर दिया, ऑल द डाटा विच इज देयर inside the table is going to be deleted, my dear respected students. That's why we are using a where clause, where r number is equal to 2। और जैसे मेरे पुत्रों, मेरे प्यारे बच्चों, मैंने जैसे ही एंटर हिट किया, क्वेरी ओके हो गई और लिखा आ गया वन रो अफेक्टेड। अब जरा एक बार ध्यान देना, अब मैंने यहाँ पे आके टाइप किया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम SS6, और देखो मेरा बच्चा, आपको डाटा जो है आपका डिलीट हो गया, वेरी गुड। अब अगली क्वेरी, एक सेकंड रुकना जरा, मैं एक सेकंड सिर्फ रुकिएगा। इंसर्ट इनटू SS6 वैल्यूज, मैं वैल्यू डाल दूं यार, 4-5 वैल्यू ना इसके अंदर डाल लें, ठीक है, फिर उसके बाद करते हैं। मैंने जल्दी से डाल लेता हूँ, बस चिंता मत करो, तुम घबराओ मत, मैं एक सेकंड में डाल लेता हूँ, है ना। मैंने कहा डाटा आ जाएगा ना, फिर अपने लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये लो, चलो भाई आ जाओ। अब जरा देखो, आप मुझे क्वेरी टाइप करो। अब कोशिश करना, मैंने यहाँ पे लिखा है SS6, मेरे पास ये 3 रोज आ गई, 3 रोज का डाटा अवेलेबल है। अब रोल नंबर के अलावा कुछ सेलेक्ट करो कि किसका डाटा डिलीट करो, जिसका इंस्पाइट ऑफ रोल नंबर कॉलम मुझे भेजो, क्वेरी मुझे बताओ चैट बॉक्स में कि अब आप क्या चाहते हो, किसका डाटा डिलीट करना चाहते हो। वेरी गुड वेरी गुड, अरे वाह, नेम अमन, ठीक है। उसके अलावा कोई भेजो, अर्चना के अलावा, अर्चना की तो आगे क्वेरी, और क्या डाटा डिलीट करना चाहते हो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, फटाफट। गुरसेवक की भी आ गई भाई, कि क्लास के अकॉर्डिंग टू डिलीट करना चाहते हैं, वेरी गुड वेरी गुड, और भेजो भेजो भेजो, जल्दी से करो। क्या बात है, मेरे पास और भी डाटा आ रहा है।
मेरे पास और भी डाटा आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मेरे पास और भी, अरे क्या बात है। अर्शप्रीत जी नमस्कार जी, पहुंच गए। अर्शप्रीत ने लिख के भेजा, मनु ने, मनु जी नमस्कार। मनु ने लिख के भेजा है क्लास 10th हो जिसकी उसका डाटा डिलीट कर दो। अर्शप्रीत ने लिखा है मार्क्स इसके 97 हो। लवन्या शर्मा जी ने लिख के भेजा है पूरी क्वेरी, डिलीट फ्रॉम SS6 वेयर मार्क्स इज इक्वल टू 100। और मेरे बिटिया मेरी खुशी भी आ गई, वाह क्या बात है, डिलीट फ्रॉम SS6 वेयर ग्रेड इज इक्वल जेंडर इज इक्वल टू M, वेरी गुड। अच्छा आप इधर देखो, एक सेकंड सुन लो मेरी बात, एक सेकंड सुन लो। अब मैंने यहां आके लिखा, मैंने लिखा डिलीट फ्रॉम SS6 टेबल का नाम वेयर। अब मैं दो क्वेरीज को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, मेरा बच्चा मेरी बात ध्यान से सुन लेना। अब मैं एंड का और का प्रयोग करूंगा। मेरे प्यारे शिष्यों, वैरायटी दिखाएंगे आपको मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं कहता हूं उसका डाटा डिलीट करना भाई, उसका डाटा डिलीट करना जिसके अंदर, जिसके अंदर क्या हो, जिसके अंदर रोल नंबर 3 हो और उसका जेंडर क्या हो, फीमेल, F हो। तो अब मैंने क्या किया, सुन लेना एक मिनट के लिए। दो चीजें इन्वॉल्व कर दी मैंने। एक चीज मैंने कही कि उसका रोल नंबर, हमने कहा रोल नंबर क्या हो 3 और उसका जेंडर क्या हो, फीमेल। अब मैंने लिखा R नंबर इज इक्वल टू 3 एंड जेंडर इज इक्वल टू, जेंडर इज इक्वल टू F। अब मेरे पुत्रों मेरी बात ध्यान से सुन लो। अब ये दोनों को डील करेगा, अब ये दोनों चीजों को डील करेगा। वी आर गोइंग टू हिट द एंटर। और जैसे ही मैंने एंटर किया मेरा बच्चा, मैंने टाइप किया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम SS6 और जैसे ही देखा मेरे बच्चों मेरे पास डाटा जो है वो डिलीट हो गया। डिलीट किसका डाटा हुआ, क्या नाम है बच्चे का जिसका डाटा डिलीट हुआ है, एक बार चैट बॉक्स में डालो, मुझे पता लग जाएगा कि आपको समझ आई थी कि नहीं आई थी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। दिविशी ने भी लिख दिया, गुरलीन ने भी लिख दिया गुरलीन का डाटा, अर्चना ने भी, गुरसेवक ने भी, सुमित ने भी, वेरी गुड। बाकी जो सो रहे हैं वो भी जाग जाएं, उनके चरणों में गुरु जी का प्रणाम है, ठीक है ना। सबके मुझे मैसेज आने चाहिए मेरा बेटा, कोई भी शिष्य, मेरा एक भी शिष्य ऐसा ना हो जिसका डाटा मुझे ना आए। दृग्बजाज जी कहते हैं सर नो डाटा डिलीटेड, नहीं माफी चाहता हूँ दृग्बजाज जी, ये देखिए आप शायद आपने गौर नहीं किया, वो मेरी भी थोड़ी सी गलती हो सकती है उस केस में। ये देखिए मेरे प्रभु जी, अब डाटा नजर आ गया। बजाज साहब आपके चरणों में विनम्र विनती, देख लीजिएगा गुरु जी। अब उसके बाद मैंने ये क्वेरी लिखी, पहले मैंने वो सेलेक्ट नहीं किया था ना मेरा पुत्र, अब इसलिए आपको थोड़ी कंफ्यूजन होगी। ये देखिए डिलीट फ्रॉम SS6 वेयर, मैंने मेरा बच्चा यहां लिख दिया वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 3 एंड मेरा पुत्र जी जेंडर इज इक्वल टू F दैट इज फीमेल। एंटर हिट किया मेरे लाडू। अब इधर कृपा कर देख जरा इधर, अब देखो डाटा डिलीटेड हो गया। वो दृग्बजाज साहब अगर मेरी बात से सहमति रखते हैं तो यस लिख दीजिए, नहीं तो नो लिख दीजिए चैट बॉक्स में। वेरी गुड, फटाफट करिएगा पर कृपया करिएगा। क्या बात है क्या बात है क्या बात है क्या बात है, चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा अब अगली कहानी आओ। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है और मेरे बच्चों जो आप, मेरी रिक्वेस्ट है जो आपके सामने, वो मेरी रिक्वेस्ट ये है, इट्स माय हम्बल सबमिशन इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, थैंक यू वेरी मच बजाज साहब। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट दैट यू ऑल आर सपोज टू कंसंट्रेट नाउ। अब वो क्या कह रहा है सुन लो भाई, यहाँ पे लिख लो इसको पहले, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, लिख लो पहले नोटबुक पे, पहले हेडिंग लिखो डिलीट। मेरी रिक्वेस्ट है सर सब लोगों को लिख लेना डिलीट, हेडिंग डालना, उसके बाद लिखना इज यूज टू डिलीट डाटा बट, स्क्रीन वाला मत देखना मैं बोल रहा हूं जो वो लिखना। पहले लिखा हेडिंग डिलीट is used to delete the data from the table but the deleted data but the deleted data will be returned back, will be returned back with the help of रोल बैक कमांड। स्पेलिंग बोल देता हूं रोल बैक के, ROLL
BACK बैक, रोल बैक। एक बार चैट बॉक्स में बताना जरा, अगर मैं आपसे जो पूछूं कौन सी ऐसी कमांड है, प्लीज सुन लेना मेरी बात ध्यान से। काइंडली मेंशन द कमांड विच इज यूज टू रिटर्न बैक द डिलीटेड डाटा इन माई सीक्वल। फटाफट लिखना चैट बॉक्स में। वेरी गुड, अरे वाह क्या बात है, मजा आ गया, अब मजा आया। अर्चना का भी आ गया, खुशी का भी आ गया, देविशी का भी आ गया, सुमित का भी आ गया, लवन्या, प्रणय चड्डा साहब, अर्शप्रीत जी, जोरावर जी नमस्कार जी, लेट हो गए, काव्या जी नमस्कार, गुरसेवक का आ गया, गुरलीन का आ गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो अच्छा सर, अब एक बात है, गुस्से मत हो ना, अब पहले इसको प्रूव करके दिखाना। बजाज साहब बहुत धन्यवाद आपका, आपका आभार व्यक्त करते हैं हम अपना, आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं, वेरी गुड, जीते रहे मेरा पुत्र जी। अच्छा आप प्लीज देख लेना एक सेकंड के लिए, मेरी आप सबको रिक्वेस्ट है, प्लीज ध्यान से देखना मेरे बच्चों। अब मेरे पास डाटा क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम SS6। मेरे पुत्रों ये 3 रिकॉर्ड मेरे पास अवेलेबल है, मेरे पास कवलजीत का रिकॉर्ड है, अमन का है, देव का है, प्लीज ध्यान से सुन लेना। अब एक चीज लिखते जाना, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। कहता अगर आप रोल बैक का प्रयोग करना चाहते हो डिलीट करने के बाद, इन दैट केस यू आर सपोज टू मेंशन बिगिन फर्स्ट ऑफ ऑल। मेरे लाडुओं मैंने सबसे पहले आके यहाँ पे बिगिन मेंशन करना है। मेरा बच्चा मेरी बात सुन लेना प्लीज ध्यान से, गौर से कवलजीत सर की बात को सुनिएगा। मैंने लिखा बिगिन एंट्रेट करते। कहता ओके, कहता इसका मतलब क्या है, कहता ये एक ऐसी टेम्परेरी मेमोरी क्रिएट कर रहा है कि नाउ वट एवर यू आर गोइंग टू डिलीट दैट शुड बी मूव्ड इन दैट पर्टिकुलर मेमोरी, एंड if you are supposed to use a rollback, the deleted data from that particular temporary memory is being returned back to the permanent memory again। अगर मैं अपने जो वार्तालाप जो मैंने अभी बोला उसको सरल शब्दों में व्याख्यान करूं, बिगिन एक ऐसा कीवर्ड है जो टेम्परेरी मेमोरी से डाटा दोबारा प्राइमरी मेमोरी या परमानेंट मेमोरी में ला सकता है। जब कब ला सकता है, जब आप एक कमांड का प्रयोग करो। वो कमांड कौन सी है मेरे गुरुजन, द कमांड विल बी द रोल बैक। वाहिगुरु। चलो आ जाओ भाई, अब मैंने बिगिन किया, मैंने क्या लिखा देखना, डिलीट फ्रॉम SS6। लाडियो मैंने लिखा डिलीट फ्रॉम SS6 वेयर, और लिख दिया नेम इज इक्वल टू, अब डाटा डिलीट करते हैं देव का, मैं लिखा वेयर नेम इज इक्वल टू देव, मैंने मेंशन किया वेयर नेम इज इक्वल टू देव। मेरे पुत्रों ये देखो मैंने यहाँ पे आके एंटर हिट किया, रो इफेक्टेड होगी, और मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, अब मैंने लिख दिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और मैंने लिखा SS6, एंटर हिट कर दिया। चेक कर लो मैंने प्रूव कर दिया कि देव का डाटा डिलीट हो। पर अब मैंने ऑन द सेम टाइम व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर सिंपली गोइंग टू टाइप हियर रोल बैक, देन देयर इज अ सेमीकोलन एंड हिट द एंटर की। मैंने रोल बैक लिख के एंटर प्रेस कर दिया। अब मैंने सेम क्वेरी रन की, मेरा बच्चा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम SS6, और जैसे ही मैंने एंटर हिट किया, आप देखिए जो देव का डाटा हम लोगों ने डिलीट किया था वो डाटा दोबारा से नजर आ गया है। मेरे बच्चों जिसको मेरी बात समझ नहीं आई वो मुझे लिख के भेजेगा यस मेरी बात सुन लेना, जिसको मेरी बात ये समझ नहीं आई वो मुझे लिख के भेजेगा यस, और जिसको मेरी बात समझ आ गई वो लिख के भेजेगा नो, और जो चाहता है दोबारा रिपीट करना वो लिख के भेजेगा यस नो। वेरी गुड वेरी गुड सर, डू वी हैव टू, एक सेकंड देविशी पढ़ता हूं, एक मिनट रुक जा, वो तेजी से भाग गए ना ऊपर की तरफ। सर डू वी हैव टू राइट बिगिन बिफोर यूजिंग डिलीट कमांड, यस रिस्पेक्टेड मैम, you have to write begin, then only the data will be returned back। sir, respected Archana Mishra ji says, sir if we don't use begin with the data, now data not be retrieved। बेटा मैं हमेशा कहता होता हूं मेरे पुत्रों, मैं हमेशा कहता हूं, ये देखो जो भी क्वेरी है, अब मेरी बात सुन लो, देवशी का और मेरे पास मिश्रा साहब का आ गया। अब मेरी सिंपल सी बात है यार, प्रैक्टिकल कर रहे हैं ना, कोई थ्योरी तो करवा नहीं रहे भाई, उसको ट्राई करके देख लो, अभी प्रूव हो जाएगा।
कि बिगिन लिखने की जरूरत है कि नहीं। अगर नहीं होगी तो मैं मान लूंगा कि बिगिन लिखने की जरूरत नहीं, रोल बैक से डाटा वापस आ जाएगा। चेक कर लेते हैं। देखो भाई, देखो, कृपा करो, दया करो मेरे ऊपर। मैंने लिखा डिलीट फ्रॉम SS6 वेयर नेम इज इक्वल टू देव। मैंने ये बिगिन नहीं लिखा था गुरुजी। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम SS6, मेरे वाहे गुरुजी डाटा डिलीट हो गया। यार प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्रैक्टिकल किया करो। जो क्वेरीज होती हैं वो पूछने की जगह हम अपनी उस क्वेरी को नोट कर लें वहीं पे अपनी नोटबुक पे, और मेरा पुत्र जी बाद में प्रैक्टिकल करके चेक करें कि व्हाट विल बी द रिस्पॉन्स टू दैट पर्टिकुलर। अब मैंने लिखा रोल बैक, वाहेगुरु। अब मैंने रोल बैक लिखा और उसके बाद अब मैंने यहाँ पे आके सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस लिखा। अब जैसे ही किया मेरे को देव नहीं आया मेरे पास। मेरे पास देव नाम का जो डाटा है वो मेरे पास रिटर्न बैक नहीं आया मेरे बेटा। इसीलिए कहा था कि आरंभता जो है दैट शुड बी बिगिन फ्रॉम अ बिगिन कीवर्ड। मेरा बच्चा एक बार बता देना कृपा करके चैट बॉक्स में। काव्या जी ने यस नो लिखा था, बजाज साहब ने यस नो। बजाज साहब और मेरे रिस्पेक्टेड काव्या जी, एक बार बता देना अगर आपकी क्वेरी रिजॉल्व हो गई है, और बाकियों की भी अगर जिसकी किसी की क्वेरी थी तो वो मुझे यस लिख के भेज देना। अगर नहीं तो मुझे नो लिख के भेज देना, मैं दोबारा रिस्पॉन्स दे देता हूँ। मिश्रा जी का यस आ गया, डन, जिंदाबाद। ऋग बजाज जी का यस, वेरी गुड। देवशी यस। प्रणय चड्डा साहब, काव्या जी वेरी गुड, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जोरावर, थैंक यू। बस ठीक है गुरलीन मेरी बिटिया, बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। एक्टिव रहना। नमन, नमस्कार भाई, कहाँ था? बड़े दिनों के बाद मुलाकात हुई, आया ही नहीं यार, गुस्से हो गया क्या? चलो कोई बात नहीं। अच्छा अब देखो जरा, ये मेरी क्वेरी जो है, ये जो मेरा टास्क था, ये मेरे बच्चों को मेरी बात समझ आ गई है। अब कृपया करके एक चीज और देख लेना, लिखो नोटबुक पे पहले ट्रंकेट लिखो, ट्रंकेट, TRUNCATE लिखो सारे, ट्रंकेट लिखो मेरे प्यारे बच्चों। और लिखो when we delete the data, when we delete the data by using a truncate command, when we delete the data by using the truncate command, data will not be returned back even we are using a rollback। सरल शब्दों में इसका व्याख्यान, अगर हम ट्रंकेट के द्वारा डाटा को डिलीट कर रहे हैं मेरे प्रभु जी, तो आपका डाटा कभी भी रिटर्न बैक नहीं आएगा, even though you are going to use a command that is to be called as a rollback। अगर आप चाहे रोलबैक का प्रयोग भी कर रहे हैं तब भी जो आपका डाटा है वो आपका डाटा रिटर्न बैक नहीं आएगा। कंवल जी सर, अब कृपया करके प्रैक्टिकल कराने की कृपालता करें। मैंने कहा बिल्कुल करेंगे यार, क्यों नहीं करनी। सबसे पहले एक मिनट रुक जाओ, प्रैक्टिकल तो करवाता हूँ वो मैं इंसर्ट वाला कॉपी पेस्ट कर लूँ भाई, फिर मुड़ के पता लगेगी क्या कहते हैं अपना, दोबारा टाइप करना पड़ गया मुझे सारा। एक मिनट रुक जाओ, बस सिर्फ एक सेकंड रुको, मैं यहाँ नोट पैड पे ना इसको यहाँ पे रख लूँ, एक सेकंड, फिर यहीं से कर दूंगा ना, नहीं तो वो सारे का सारा डाटा जाना है इसके अंदर, ट्रंकेट के अंदर। चलो आ जाओ मेरे लाडू को, देखो जरा, आप ध्यान दो इधर। सबसे पहले मैंने लिखा बिगिन, मेरे प्यारियों मैंने बिगिन लिख दिया। अगेन देयर इज अ कीवर्ड। अब ये प्रूव कर रहा है कि हम सेम चीज परफॉर्म कर रहे हैं, और मेरे पास डाटा जो अवेलेबल था वो देख लो, अगर तुम्हारे मन में शंका है तो दोबारा दिखा देता हूं। ये लो भाई, पहले देख लो डाटा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम SS6, मैंने यहां मेंशन कर दिया, कवल और अमन का डाटा है मेरे पास है। अब मैंने लिखा देयर विल बी ए बिगिन, मैंने बिगिन लिखा, और अब लिखा ट्रंकेट, स्पेलिंग सही हो मेरे तो चलेगा, ट्रंकेट SS6 मैंने एंटर कर दिया। सॉरी, माफी चाहता हूँ मेरे स्पेलिंग गलत हो गए भाई, मैं अंग्रेजी में ज्यादा विद्वान हूं ना इसलिए। SS6 लिख दिया, एंटर किया, ट्रंकेट SS6। अब जरा चेक कर लो, वो कहता है कि क्वेरी ओके, 0 रो इफेक्टेड, पर अभी चेक कर लेना, एक सेकंड देखना। मैंने ये क्या किया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम SS6, अब देखो क्या आ गया, एम्प्टी सेट। इसका मतलब ट्रंकेट ने मेरे टेबल के अंदर जितना भी डाटा अवेलेबल था वो सारे का सारा डाटा क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, सारे का सारा डाटा। अब मैंने क्या किया, मैंने लिखा भाई रोल बैक। मैंने कहा यार रोल बैक से तो आ ही जाएगा,
मैंने रोल बैक करके एंट्रेट किया। अब दोबारा जब मैंने यहाँ पे SS6 किया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम SS6, मेरा एक भी डाटा मेरे को रिटर्न बैक नहीं हुआ, even though we are using a keyword that is a begin, and even though we are using a keyword that is to be called as a रोल बैक। मैंने रोल बैक का भी प्रयोग किया, बिगिन का भी किया, पर मेरे को मेरा डाटा रिटर्न बैक नहीं आया। मेरे को अब आपकी क्वेरीज आए चैट बॉक्स के अंदर, जो आपकी क्वेरी है वो कृपा करके टाइप करें। जिसको समझ आया वो नो लिखेगा, जिसको समझ नहीं आया वो यस लिखेगा, और जो रिपीट करना चाहता है वो यस नो लिखेगा। वाह 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 वाह, क्या बात है। देवीशी का आ गया, देवीशी, अर्चना, लवन्या, अर्शप्रीत, सुमित मेरा पुत्र, प्रणय, मनु, मनु के बाद गुरलीन, उसके बाद खुशी। खुशी ने लिखा यस नो। खुशी तेरे खाते में देख ले, फिर पैसे डालने पड़ेंगे बार बार। नहीं नहीं कर देता हूँ मेरा पुत्र, ये ले, मैंने तभी रखा था, मेरे को पता था कोई ना कोई मेरा बहन भाई होता ही है ऐसा मेरे जैसा, मेरे बहन भाई। अच्छा एक डाटा डाल देता हूँ, मैंने तभी पेस्ट किया था यहाँ पे। अब चेक कर लो, दोबारा देख लो मेरे बच्चों, मेरे प्यारियों, मेरे गुरुदेव प्यारियों, ये लो देखो भाई। अब ये देखो मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम SS6। अब मेरे पास मेरे बच्चों डाटा आ गया, एक ही डाटा है, गुरलीन मेरी बिटिया का डाटा पड़ा हुआ मेरे पास, ठीक है। सुन लेना एक मिनट, फिर चैट बॉक्स देखता हूँ। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा कि भाई अब मेरे पास अवस्था किस प्रकार की उपस्थित है कि अब मैं ट्रंकेट का प्रयोग कर रहा हूं, पर रोल बैक लगाता हूं ट्रंकेट के साथ, पर ट्रंकेट के साथ रोल बैक लगाने के बावजूद भी डाटा मुझे जो है रिटर्न बैक नहीं होता। मेरे बच्चों दोनों में अंतर बता दूं मेरे प्यारे पुत्रों, जो मेरा बिगिन लगा के मैं डिलीट करता हूं और रोल बैक करता हूं वो डाटा को रिटर्न कर सकता है, पर ट्रंकेट जो है दैट इज गोइंग टू डिलीट द एंटायर डाटा विद इन योर टेबल इन अ परमानेंट मोड। जैसे उदाहरण, जब आप अपने कंप्यूटर पे डिलीट दबाते हो किसी डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करके, तो वो रिसाइकल बिन में जाता है। उसका अर्थ ये हुआ कि दैट इज अ temporary deletion of data. If you move to the recycle bin, right click and restore that data, automatically the data will be come back on its original location. But if you are going to delete a document with the help of shift plus delete, मेरे पुत्रों मेरी बात दोबारा सुन लेना, शिफ्ट प्लस डिलीट करते हो, इट मींस यू आर श्योर दैट यू डोंट वांट टू मूव दिस पर्टिकुलर डाटा इन अ रिसाइकल बिन, यू वांट टू डिलीट दिस डाटा permanently, and data is not never moves to a recycle bin, it automatically goes to be deleted permanently. अब मेरी बात सुन लेना मेरे वाहिगुरु, मैंने यहाँ लिखा बिगिन, मेरे वाहिगुरु जी बिगिन लिखा, बिगिन लिखने के बाद मैंने लिखा ट्रंकेट SS6। अब मैंने यहाँ पे SS6 लिख के जैसे एंटर किया, मेरे प्यारे पुत्रों सारे का सारा डाटा डिलीट हो गया। कहता है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम SS6, आ गया, कुछ भी नहीं है। मैंने यहाँ के किया रोल बैक करके एंटर कर दिया। अब दोबारा चाहे मैंने यहाँ पे आके लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम SS6, data is permanently deleted and the data is not available for further use। मेरे बच्चों मेरी बात अब समझ आई होगी तो मुझे, जिनका 2 लोगों की क्वेरी आई थी, एक सिर्फ वही रिस्पॉन्स करना, एक खुशी की आई थी, एक गुरसेवक सा ट्रंकेट के बाद वेयर यूज कर सकते हैं। नहीं, ट्रंकेट के साथ वेयर का प्रयोग नहीं होना। आप अभी फिलहाल ये बताइए कि जो गुरुजी ने आपको जानकारी प्रदान की है उससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं, यस नो लिख देना फटाफट। वेरी गुड, ठीक है खुशी, मेरी बिटिया का रिस्पॉन्स आ गया, गुरसेवक का जरावर का आ गया। जरावर तेरे को नहीं कहा, गुरसेवक को कहा। वेरी गुड, ठीक है मेरे पुत्र, ओके ओके, ठीक है जी। अगला आ जाओ, अब लिखो जरा प्लीज लिखो, अब लिखो नोटबुक पे लिखो मेरे प्यारे पुत्रों, नोटबुक पे लिखो ऑल्टर टेबल कमांड। लिखो मेरा बच्चा, अभी तक आपने सीखा कि टेबल क्रिएट कर लिया, डाटा डाल दिया, डाटा को अगर अपडेट करना है अपडेट करना सीख लिया, उसके बाद डिलीट को वापस लाना है, अगर नहीं लाना तो ट्रंकेट का प्रयोग करना है। अब लिखो ऑल्टर टेबल कमांड, अपनी नोटबुक पे लिखते जाना, और ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है लिखो, प्लीज लिखो। द ऑल्टर टेबल कमांड is used to modify the structure. The alter table command is used to modify the structure of a table.
स्ट्रक्चर, मैंने बोला स्ट्रक्चर का मतलब हो गया कि जो ढांचा है टेबल का उसको बदलने के लिए प्रयोग होगा। डाटा को बदलने की बात नहीं कर रहा भाई, मैं डाटा को बदलने की बात नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा वहां कवलजीत लिखा हुआ है रोल नंबर 5 के अंदर उसको कवलजीत सिंह कर दो, उसके लिए अपडेट करना। पर मैं अगर स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, एक कॉलम ऐड करना है, एक कॉलम डिलीट करना है, कॉलम रीनेम करना है, कॉलम को डाटा टाइप चेंज करना है, उसके लिए हम ऑल्टर का प्रयोग करेंगे मेरे बच्चों। स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल बाय मॉडिफाइंग द डेफिनेशन ऑफ इट्स कॉलम। अब सबसे पहली क्वेरी मेरे वाहिगुरु जी एक एक करके लिखते जाना। सबसे पहली हेडिंग लिखो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली हेडिंग लिखो मेरे वाहिगुरु, उसमें आगे लिखो हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहले टू ऐड अ कॉलम टू एन एग्जिस्टिंग टेबल। अब मैं एक मेरे पास एग्जिस्टिंग टेबल अवेलेबल है, उसके अंदर मैं एक कॉलम ऐड करना चाहता हूं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मेरा बच्चा आप प्लीज देख लो इधर, एक सेकंड देख लो। मैंने किया डिस्क्राइब SS6। आपके मन में किसी प्रकार की शंका उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, पहले ये ध्यान से एकाग्रचित होकर देखो। मेरे पास रोल नंबर लिखा हुआ है, फील्ड है, नेम है, मार्क्स है, क्लास है, जेंडर है, मेरे पास ये उपलब्ध है। ठीक है, अब मुझे बताओ चैट बॉक्स में कि कौन सा कॉलम आप ऐड करना चाहते हो इस टेबल के अंदर, उसकी डाटा टाइप क्या चाहते हो, वो सारा मुझे सिर्फ नॉर्मल लिख के भेज दो कि सर इस नाम का कॉलम ऐड कर दो, और सर इस ये डाटा टाइप हो, ये डाटा टाइप का साइज हो। फटाफट कर दो जरा, जल्दी चैट बॉक्स में मुझे भेज दो भाई। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी करो जरा जल्दी। अरे वाह अरे वाह, आ गया। एडमिशन नंबर कहते जी भेजना है मुझे। एडमिशन नंबर का है गुरसेवक ने इंटीजर, और उसके बाद क्या है अर्चना ने सिटी, उसके वो स्ट्रिंग उसने बोली है, स्ट्रिंग का मतलब कैरेक्टर या वैक्टर। और उसके बाद खुशी ने बोल दिया स्कूल का नाम, बजाज ने कह दिया सेक्शन कर दो सर। चलो बजाज साहब आपकी बात मान लेते हैं, आपसे कहाँ डर लगता भाई, मजाक कर रहा हूँ, गुस्से ना हो जाना यही यार, तो मेरा दोस्त है प्यारा। वेरी गुड। ऑल्टर टेबल SS6 मेरे वाहिगुरु जी, ऑल्टर टेबल SS6 मतलब मॉडिफाई करने जा रहे हैं किस टेबल को गुरु जी, SS6 को करने जा रहे हैं मेरे वाहिगुरु जी। मैंने एंटर हिट किया और लिखा ऐड, मेरे वाहिगुरु ऐड लिखा। ऐड, ऐड का मतलब है कि हम कोई चीज को ऐड एडिशन करना चाहते हैं। ऐड जिसको कर रहे हैं उसका नाम बता भाई। मैंने लिखा भाई ये सेक्शन लिख ले, कहता लिख लिया, ठीक हो गया। कहता अब उसके बाद क्या कर, अच्छा गुरुजी ने कैर लिखा, चलो कैर लिख देते हैं। मैंने कहा करेक्टर और साइज कर दे 5। कहता बिल्कुल सही है। कहता अब ये देखो जैसे ही मैंने एंटर हिट किया और मैं सेमीकोलन डाल के एंटर हिट किया, वो कहता है वेट कर रहा है, वो कहता हाँ जी, कहता क्वेरी इज ओके, क्वेरी ओके हो गई आपकी। अब मैंने लिखा डिस्क्राइब SS6, और कृपया करके चेक कर लो मेरे बच्चों, कृपया करके चेक कर लो आपका सेक्शन। ये देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान एकाग्रचित कर रहे हैं, यहाँ पे अगर आपने देखा हो कृपया करके, तो यहाँ पे एक फील्ड आपका ऐड हो गया, नया फील्ड हो गया। अगर यहाँ से भी संतुष्टि ना हो तो फिर संतुष्टि करवा देता हूँ। मैंने लिखा सेलेक्ट, अच्छा वो डाटा नहीं है उसके बीच में है ना, डाटा नहीं है, एक मिनट डाटा डाल देते, कोई नहीं घबराओ मत, चिंता मत करो। एक सेकंड, एक डाटा आप इंसर्ट कर लेते हैं, एक डाटा है ना, ये लो मैंने F किया, और इधर मेरा बच्चा सेक्शन मैंने कर दिया A, और मैंने बोला श्री राम भगवान, और जैसे मैंने किया मैंने कर दिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, फ्रॉम के बाद वाहिगुरु जी कर दिया SS6 और एंट्रेट कर दिया। वो देखो फील्ड मेरा ऐड होगा। जिसको मेरी बात समझ आ गई है, एक मिनट रुक जाना, अभी कुछ मत करना। जिसको मेरी बात समझ आ गई है सुन लो, जिसको मेरी बात समझ आ गई है उसको भाई मैं कुछ भेज रहा हूँ, वो मुझे वही चीज रिटर्न कर देना अगर समझ आ गई हो यहाँ तक तो। वेरी गुड वेरी गुड, मैंने भेज दिया। अब तुम देखो हर्षप्रीत का आ गया भाई, हर्षप्रीत जी का मेरे पास रिस्पॉन्स आ गया। हर्षप्रीत जी आ गए, प्रणय चड्डा साहब, लवन्या जी, मनु जी, देविशी जी, सुमित जी, गुरलीन जी, जुरावर जी, अर्चना जी, दृग बजाज जी, वेरी गुड जी, वेरी गुड। ये बाकी जो बैठे हुए हैं ये सिर्फ वैसे ही फिर मेरे दोस्त गुस्से हैं मेरे साथ है ना। वेरी गुड खुशी। सर व्हाट इफ द फील्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट एग्जाम्पल। हाँ जी क्या बात है, वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट है खुशी। चल कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ अपनी बिटिया को, मेरी बेटी है यार, कमाल की बात होगी है। ये लो, अब मैंने यहाँ पे आके डाल दिया, अब मैंने यहाँ पे आके डाला नेम। अब मेरी ये इसने खुशी ने ये बोला है कि सर आप ये ध्यान देना कि वहां पे ना पहले से ही कॉलम ऐड है,
मैं varchar नाम का कॉलम पहले से ही डाटा टाइप है, ये 20 साइज पहले ही अवेलेबल है, और नेम नाम का ही फील्ड अवेलेबल है। सर उसको डालने की कोशिश करो। बेटा जी देखो जरा, खुशी जी क्या लिखा आया मेरी प्यारी बिटिया, लिखा आया डुप्लीकेट कॉलम नेम। जो आप कॉलम इंसर्ट करना चाह रहे हैं उस नाम का कॉलम पहले से ही उपलब्ध है, अब आप उसको एंटर नहीं कर सकते। अगर करना है तो कुछ बदलाव करिए कॉलम के नाम में। ये लो मैंने नेम अंडरस्कोर 1 कर दिया, या मैं कर देता हूं तो अप्रोप्रिएट कर देता हूं, एक मिनट रुक जाओ। मैं लिखा लास्ट अंडरस्कोर नेम और मैंने एंट्रेट कर दिया। अब ये देखो भाई, अब सुन लो, अब मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम SS6 एंट्रेट किया, सॉरी माफी चाहता हूँ, वो मैंने स्टार की जगह डाल दिया। ये लो जी, अब मैंने जैसे ही किया ये देखो भाई आ गया, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, क्लास, जेंडर, सेक्शन और लास्ट में। मेरे बच्चों अगर मेरी बात सबको समझ आ गई है तो मुझे नो लिख के भेज दीजिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड क्या बात है, क्या बात है। ये जो एक्टिव है भाई, ये सच में एक्टिव है, मान रहा हूं मैं इस बात को, इस बात को बहुत अच्छे तरीके से मानता हूं कि ये जो एक्टिव है ना बिल्कुल 100%, वो सारी एक्टिवेट है। बहुत बहुत थैंक यू आपका, वेरी गुड। अच्छा जी अब अगली बात पकड़ लो मेरे गुरु जी। अब वो कहता है पहले हमने आगे किया एड अ कॉलम, अब नेक्स्ट हेडिंग लिख लो, टू रीनेम एनी एग्जिस्टिंग कॉलम। टू रीनेम लिखो, फटाफट लिखो मेरा बच्चा, नोटबुक पे लिखो, टू रीनेम एनी एग्जिस्टिंग कॉलम। अगर किसी एग्जिस्टिंग मतलब जिसकी उपस्थिति है उसको अगर हम रीनेम करना चाहते हैं, उसका नाम बदलना चाहते हैं, तो मेरे पुत्र जी हम नाम बदल सकते हैं। वाहिगुरु जी इधर देखना, मेरी तरफ वाहिगुरु इधर देखना, अभी प्लीज देखना इधर, ये सारे मैं डिस्क्राइब करके कर रहा हूँ, सबका आपको नजर आ जाएंगे। मैंने ये लिखा, ये देखो रोल नंबर लिखा हुआ, नेम, मार्क्स, क्लास, जेंडर, सेक्शन, लास्ट अंडरस्कोर नेम। अब मैं नेम को फर्स्ट नेम करना चाहता हूँ, जो सेकंड वाला फील्ड है ना अपना, उसको मैं करना चाहता हूँ फर्स्ट नेम इन स्पाइट ऑफ नेम। नाउ वी जस्ट गोइंग टू चेंज इट एज अ फर्स्ट नेम। अब मैंने क्या किया, मैंने किया ऑल्टर टेबल SS6, उसके बाद मैंने कर दिया चेंज। मैंने कहा लो जी चेंज करो। कहता चेंज किसको चेंज करना है, मैंने कहा भाई पुराना नाम उसका नेम है, अब उसका नाम कर देना फर्स्ट नेम। कहता सही हो गया। कहता उसके बाद उसकी डाटा टाइप भी बता दे। मैंने कहा ले भाई वो डाटा टाइप वही है varchar 20, और एंट्रेट कर दिया। जैसे ही एंट्रेट किया मेरे प्यारेओ, और उसके बाद आके मैंने जैसे ही डिस्क्राइब SS6 लिखा, मेरे वाहिगुरु जी ऑब्जर्व कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, ये देखो कृपा करके देख लो, चेक कर लो। अब पहले वो नेम आ रहा था मेरे पुत्र जी, अब क्या आ गया, फर्स्ट नेम। अच्छा अब तुमने करना, मैं नहीं करना, मैं 2 मिनट रेस्ट कर लूं मैं 2 मिनट रेस्ट कर लूं। अब मेरी क्वेरी सुन लो सारे, अब मेरी क्वेरी है, अब जो आपने आपका सेकंड लास्ट फील्ड आ रहा है सेक्शन, सेक्शन जो आ रहा है उसको इंस्पाइट ऑफ SECTION उसकी एब्रीवेशन लानी है SEC। सेक्शन के लिए फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स लाने हैं SEC। जल्दी से पूरी कमांड लिख के भेजनी है। मैंने पहले बता दिया कोई एक एक लिख के मुझे मत भेजना, पूरी कमांड लिख के फिर भेजना मुझे। अगर शिफ्ट प्लस एंटर करोगे तो वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, मेरे पास नहीं आएगा डाटा, और फिर उसके बाद सारा टाइप करके एंटरेट करना। जल्दी करो जल्दी, वेरी गुड, सबकी पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड है। वी आर गोइंग टू रीनेम, अरे वाह अभी तो क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा था, वेरी गुड। मैंने नहीं बोलना, मुझे एक अर्चना का मैसेज आ गया, और अर्चना ने जो भेजा है एक मिनट देख लेना तो भाई। हाँ 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 बिल्कुल सही है। अब उसके बाद देवशी का आ गया, देवशी बिल्कुल ओके, देवशी का भी डन हो गया, अर्चना, देवशी, उसके बाद थर्ड आया सुमित, मेरा प्यारा शेर, वेरी गुड शाबाश। सुमित के बाद बिल्कुल ठीक प्रणय, बिल्कुल ठीक खुशी, बिल्कुल ठीक गुरलीन मेरी बिटिया, बिल्कुल ठीक लवन्या मेरा पुत्र, बिल्कुल ठीक अर्श, बिल्कुल ठीक गुरसेवक, बिल्कुल ठीक काव्या, स्पेस देना भूल गया, कोई दिक्कत नहीं मनु मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक, वेरी गुड, थैंक यू मनु। जोरावर नहीं आया मेरा दोस्त, नमर नहीं आया मेरा भाई, चलो कोई बात नहीं।
वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है मेरा बच्चा। इस तरीके से आप जो है सेक्शन को, जो आपका सेक्शन है, जो आपका फील्ड है, उसको आप रीनेम कर सकते हैं। अच्छा, आप पकड़ना मेरे बच्चों, अगली चीज देखना मेरे प्यारे पुत्रों। बजाज साहब थैंक यू वेरी मच सर। अब लिखो जरा अगला, अगली हेडिंग लिखो, टू चेंज द डाटा टाइप ऑफ एनी कॉलम और टू मॉडिफाई इट साइज। लिखो, आराम से लिखो, घबराओ मत मेरे प्यारे बच्चों, लिखो। एक बस ये लास्ट ही है, जल्दी कर लो, 1 मिनट रह गया। टू चेंज द डाटा टाइप ऑफ एनी कॉलम और टू मॉडिफाई इट साइज। वेरी गुड। अब आप अगर किसी का साइज जो है या डाटा टाइप जो है वो मॉडिफाई करना चाहते हैं, कृपया करके ध्यान एक आकर्षित कीजिएगा। देखना मेरा बच्चा, मैं लिखा ऑल्टर टेबल SS6 लिखा मेरे प्यारे पुत्रों, और मैंने लिखा मॉडिफाई। मॉडिफाई कर दो, किस चीज को मॉडिफाई? कॉलम को। और उदाहरण के तौर पे मैं जो सेक्शन है उसको मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने लिख दिया SECTION सेक्शन। अब मैंने सेक्शन को मॉडिफाई किया, मैंने कहा भाई उसको वेर कैर कर दे और साइज कर दे 10। मैंने साइज 10 करके एंटर हिट किया, जैसे ही मेरे प्यारे पुत्रों ध्यान एक आकर्षित करना, रिकॉर्ड हो गया और मैंने लिख दिया DESCSS6 और जैसे एंट्रीट किया, चेक कर लो। अब आपका जो डाटा टाइप है मेरे पुत्रों, वो डाटा टाइप आपका varchar 10 हो गया, इन स्पाइट ऑफ सेक्शन कैरेक्टर 5। मेरे बच्चों, अगर मेरी बात यहां तक समझ आ गई तो नो लिख के भेज दो।